हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्ले विद वन पे। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक आज होने वाला है एवरेज। मैं सीधा कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसी पे बेस होके पूरा एवरेज का चैप्टर खत्म होता है। अब पढ़ाने का कोई कोई पढ़ाने का कुछ कुछ एक नया तरकीब ले आए, उसका शॉर्टकट कुछ ले आए जो इसमें क्या मतलब प्लस माइनस कैसे क्या करे, वो आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। जो कैसे क्या चेंज होता है, ट्रिक्स बोल के कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। अगर मान लीजिए हमें 3 नंबर का एवरेज पूछा है, तो सम बोलता है एवरेज क्या होता है। सम 3 2 5 1 6 कितना है नंबर 3, एवरेज आया 2। अब इसका एवरेज का प्रॉपर्टीज क्या है? अगर इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज भी इसी प्रकार चेंज होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मान लो अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में क्या हो जाएगा, नंबर 2 3 4 हो जाएगा। 4 3 7 2 9/3 3 हो गया। इसको हम 2 + 1 लिख सकते हैं। तो एवरेज में भी क्या हुआ, 1 ऐड हुआ। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। 3/3 1 हो गया। इसको हम लोग 2 - 1 लिख सकते हैं, 1 - 1। मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो, 1 × 2 2 × 2 और 3 × 2 पर। 6 4 10 2 12/3 4 हो गया। इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। डिवाइड करना चाहो तो 1 से फिर से हम डिवाइड करते हैं, 1 से नहीं 2 से ही कर देते हैं। ठीक है, 0.5 1 और 1.5। ठीक है, 2 1 3 3/3 1। इसको हम 2/2 में लिख सकते। तो हम लोग क्या देखें, एवरेज में अगर हम लोग कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब जो होगा, जितना नंबर है हमारा सब पे होना चाहिए वो चीज लागू। ऐसा नहीं जो पहला 3 पे हो रहा है तो ये यूज कर दिया, उस टाइम गलत हो जाएगा। ठीक है, उस तरीका का कैलकुलेशन को हम लोग बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला पे बेस होकर क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और जोड़ देते हैं आप लोग, डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन में क्या बोलते हैं देखिएगा। डेविएशन क्या बोलते हैं, चेंजेस। मतलब चेंज कैसा आ रहा है एवरेज में, आपको पता चल गया एवरेज क्या है। सबको इक्वली चीज समान देना या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चीजों को। तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होना ही है एवरेज में। डेविएशन में हम लोग क्या देखते हैं, कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए जो उतना तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, जो एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारा में। तो डेविएशन में हम लोग फोकस करते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर मान लीजिए क्लास है जिसमें 5 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं। ठीक है, इनका हम बोले जो इनका एवरेज 8 है, इनका एवरेज हमारा कितना मान लो 15 है मान लो। तो ये टोटल क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा। पहला तरीका अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला से करें तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने लोग हैं, 10 5 15 लोग हैं। और टोटल मतलब सम क्या होगा, 8 × 5 = 40, 15 × 10 150, 190। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और इधर 49 आ जाएगा। 5 से कर रहे हैं ना, 39 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 38/3। ठीक है, अगर हम इसमें डेविएशन का यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है। डेविएशन अगर यूज करते हैं तो दूसरा चीज कलम ले लेता हूँ जिससे सुविधा होगा देखने में। डेविएशन क्या बोलता है, जो इसका पास 8 kg है, इसका पास 15 है,
इसका पास 8 kg तो रहेगा ही एवरेज में, 8 kg रहेगा। ये 7 kg जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको ही डिवाइड करना है सब में। तो डेविएशन बोल रहे हैं, जो डेविएशन से अगर हम एवरेज निकालें तो 8 तो रहेगा ही, प्लस ये 7 × 10, 70 kg जो है वो कितने लोगों में डिवाइड हो गए? 15 लोगों में। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 14/3। ठीक है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगेन 38/3। बस यही है, डेविएशन का ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें वैसा बता दूंगा मैं। ठीक है, और एक चीज देख लेना, एलिगेशन में कभी कभी यूज करते हैं हम लोग। एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम लोग एवरेज पे एलिगेशन लगाए तो हमें रेशियो किसका मिलेगा? अगर ये एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो ये रेशियो किसका मिलेगा? नंबर का। ठीक है, ये जो टोटल है इसका हमें रेशियो मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट इतना ही है। अब आगे देखते हैं, जो सॉल्व क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला में बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर एक्स एंड वाई। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर ए एंड बी। गर्ल्स ए है, ठीक है, और गर्ल्स का एवरेज एज ए है, और टोटल गर्ल्स कितने? वाई है, तो गर्ल्स का हम लोग वाई ए बोल सकते हैं, प्लस लड़के का एक्स है और उनका एज बी है। ठीक है, कितने में डिवाइड होंगे? नंबर में। नंबर क्या है? x+1। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, एवरेज इज एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें क्या बोलता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n+1/2। तो एवरेज में भी तो हमें सम ही चाहिए, तो हम लोग सम यहाँ से ये नहीं बोल सकते, अगर 100 है तो 100 × 1 ज्यादा उससे बटे 2। अगर हमें एवरेज निकालने बोल रहे हैं तो सम तो हमें पता चल गया, 100 × 1 101/2। एवरेज में एक्स्ट्रा क्या होगा नीचे, और क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, इससे ये गया 50.5। ऐसे आता है। ठीक है, अब कोई कोई पढ़ा देता है जो n+1/2 याद कर लो, याद क्या करना है, ये चीज यहाँ से आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सम का? n+1 2n+1/6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सम निकाल लेते हैं, कितना होना चाहिए? 71 बोल रहे हैं, तो 71 × 72 × 71 2 142 143/6। अगर एवरेज बोल दे तो 71 × 72 × 143/6 इससे ये तो चला ही गया 12 बार में। ठीक है, अब लास्ट डिजिट देख लेते हैं, 3 × 6 6 तो 2 में आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1430 और यहाँ से 286, 1 4 2 6 1 7 1 1716। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब देखिए, एवरेज क्या बोला? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लोग एक चीज अभी क्या देखे थे, 1 2 3 का जब एवरेज निकालते हैं हम लोग, तो 6/3 2 आता है। हमेशा क्या आता है? मिडिल नंबर आता है। हमेशा क्या आता है? मिडिल नंबर आता है। अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमेशा मिडिल वाले आएंगे। ठीक है, मिडिल वाले आएंगे। अगर उसमें कंफ्यूज हो रहा है, ऑड अगर कभी दिखे तो आप लोग क्या करोगे? ऑड जो होगा +1/2। ठीक है, ये याद रहेगा। तो इसमें वही क्वेश्चन है, 9 कॉन्जिक्यूटिव बोल ही दिया हमें यहाँ से, तो 9 कॉन्जिक्यूटिव बोल दिया, तो इसमें क्या होगा? 9 + 1/2, मतलब पांचवा ऑब्जर्वेशन जो होगा। अब ये बोल दिया 63 है,
तो ये तो 63 यहाँ बोल दिया, मतलब क्या इसके आगे 4 नंबर होंगे और इसके पीछे 4 नंबर, 64, 65, 66, 67। हमें इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो अगेन 9 7 जा 63, तो 3 आना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, हमें करना पड़ेगा 59 इंटू 67। ठीक है, तो इसको करने के लिए 9 7 जा 63 का 3, हाथ में 6, 413, 9 9 6 जा 54 का 4, हाथ में 5, 35, 3 5 9 3 3953। ठीक है, next the average of 41 consecutive odd number is 49। 41 consecutive odd number तो क्या है 49। ऑड नंबर बोल दिया, ऑड नंबर में क्या होता है, दो दो का गैप आता है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 49। 41 बोलते ही क्या समझ गए, ये तो बीच वाला है, इसके पहले 20 नंबर होंगे, इसके बाद में 20 नंबर होंगे, यही तो होगा। अगर छोटा पूछता तो हम लोग क्या करते, 49 से 20 इंटू 2 कर देते, लेकिन हमसे तो पूछा है बड़ा, 49 20 इंटू 2। 20 क्यों, क्योंकि 20 नंबर है और ऑड नंबर है तो दो दो का गैप होगा, तो इंटू 2। नेक्स्ट, the sum of the 7 consecutive even number of a set is 532। सम इतना बोल दिया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, पहला 4 का पूछ, ये सम बोला है तो हम एक काम करते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं, 532/7। ठीक है, 7 6 ये हो गया, मतलब क्या है 76 बीच में फंस रहा था, 7 है, ये बीच वाला है, तो इसका आगे 3 नंबर रहा होगा 76, और इसके बाद में 3 नंबर रहा होगा। ठीक है, हमसे इनका एवरेज पूछा है, इनका एवरेज पूछा है। ठीक है, तो इवन नंबर का एवरेज निकालने का तरीका क्या है, जो बीच का नंबर है उनका एवरेज ले लो, 72 + 74/2, 73 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज दिस इज वाई। ठीक है, एवरेज ऑफ दिस -10। देखिए अब सब में क्या कर रहे हैं, सेम नंबर माइनस कर रहे हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा, वाई तो रहेगा ही, और सब में क्या हो जाएगा 101 माइनस आंसर। द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। मतलब क्या बोला, x+1/x/2 का 4 बोला, तो x+1/x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमसे पूछा x³ + 1/x³ पूछ रहे, बटे 2 बाद में करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 8³ इंटू 3 × 8। ठीक है, 512 -24 कितना होता है 488। अब 2 डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 244। दिस इज अ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, अगर हम लोग मिक्स कर दें तो सब क्या हो जाएगा, एक सीरियल नंबर पे आ जाएंगे। अब इनका एवरेज पूछा है तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से तो पता चल रहा है हमको जो ये होगा इसका एवरेज। ऑड नंबर में देखते हैं ऐसा है क्या, 1 2 3 4 5, 5 है तो मतलब एल होगा, एवरेज क्या हो जाएगा D+N/2। Of the three number whose average is 22, the first is पहला 3/8 the sum of the other। ठीक है, सेकेंड प्लस थर्ड 3/8 है, और टोटल कितना है, 3 नंबर एवरेज 22 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 66। ये कितना है 3 8 11, 11 का वैल्यू हमें 66 दिया, मतलब 6 गुना। पूछ क्या रहा है, पहला नंबर क्या है, 3 का वैल्यू इंटू 6 कितना हो जाएगा 58। ठीक है, the arithmetic mean of 3a and 4b is greater than 50। arithmetic mean क्या होता है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या है 50 से बड़ा है।
ए इज ट्वाइस ऑफ बी, मतलब क्या बोल सकते हैं, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो 3a + 4a/2 बोल सकते हैं, बटे तो ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो 3a + 2a ग्रेटर देन 100, 5a ग्रेटर देन 100। ए 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, 20 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा? किस कोई स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ a certain agriculture worker is S and that of other worker is T. The number of agriculture worker is 11 times of other number। एक 11 है, एक 1 है। एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स द अदर वर्कर्स। अगर ये 1 है तो ये 11 होगा, इससे तो हमें टोटल पता चल गया जो 12 होगा। ठीक है, इनका एवरेज हमें बोल दिया है, कितना है, 11s है, और इनका एवरेज कितना बोल दिया, 1 × 2 है, तो आंसर क्या होगा, 11s + t/12। The average of 7 consecutive natural number is k. The next 3 natural number are also included. How much more than k will be the average of this 10 number be? अब देखो ये क्वेश्चन में 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का वैल्यू के बोला है हमें। ठीक है, 7 मतलब यहाँ 3 है, ये के है, ये 3 है। ठीक है, इनका एवरेज हमें बोला है के, नेचुरल नंबर है, तो ये +1 +2 +3 रहा होगा, तो यहाँ से हमें तो मिलेगा +4 +5 +6, ये 3 एक्स्ट्रा टर्म मिला, 6 5 11 4 15, कितने लोग हैं, 10, कितना हो गया, 1.5। मतलब क्या, 10 का एवरेज के तो रहेगा ही, सब में के तो है ही, एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये हो गया, इनका एक्स्ट्रा आने से क्या हो गया, सबका एवरेज में चेंज आएगा, क्योंकि ये तो 3 अकेले लेके नहीं बैठेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, तो नया एवरेज क्या मिलेगा हमें, के +1.5, तो कितना चेंज आएगा, 1.5 का। Of the three numbers, the average of first and second is greater than the average of the second। 3 नंबर है, पहला और दूसरा is greater than the average of the second and third, second and third by 15 नंबर। एवरेज बोला है, एवरेज। ठीक है, ये 2 को हटाने के लिए हमें काम करते, इसको 30 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 से 2 चला जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द 3 नंबर, इन इसको यहाँ लाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 30 का ही तो आएगा। Of the phone number, the average of the first 3 is 26, that of the last 3 is 24.5। If the last number is 19, find the first number। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? हमें बोला है 4 नंबर है, इन तीनों का एवरेज है 26, इन तीनों का एवरेज है 24.5, और इसको बोल दिया 19। होना क्या चाहिए था, इसको इसको भी 24.5 होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना, 19 है, कितना कम है इससे, 5.5। तो ये 5.5 क्या हुआ होगा, इन दोनों में डिवाइड हो गया रहेगा, इन दोनों का एवरेज तो 24.5 रहेगा ही, ये जो 5.5 कम जो था यहाँ पे, इन दोनों को दे के चला जाएगा ये 24.5, और इधर से हमारा कितना आ जाएगा, 2.75। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं करते इसको, अब देखो इन तीनों का एवरेज होना चाहिए था 26। ठीक है, लेकिन है क्या, इन दोनों को ही मिला के कितना आ जा रहा है, 26, तो यहाँ आ गया 1.25 एक्स्ट्रा आ जा रहा है,
ये 1.25 एक्स्ट्रा आ जा रहा है दोनों को मिला के। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन इनको तो ओवरऑल 26 ही होना है। इसको क्या होना होगा, 26 से कम होना होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 26 माइनस ये जो एक्स्ट्रा है कहाँ से जाएगा, इससे ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो लेके बैठे हैं। यही एक अकेला बचा हुआ है, तो इनको अगर माइनस करेंगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 माइनस करते ही 23.5। In a class of 50 students, 45% are girls and remaining are boys. If the average of the girls' mark is 54, that of the boys is 56, what is the average of the whole class? ठीक है, इसको देखते हैं। 40 स्टूडेंट है, 45%। 45% इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाता है 9/20। तो गर्ल्स कितना हो गया, 18। तो बॉयज यहाँ से हमें 22 मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। गर्ल्स का बोला 54 है और बॉयज का बोला 46 है। वही सेम कॉन्सेप्ट, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 46 + 8। 46 तो रहा ही होगा, एक्स्ट्रा क्या बच गया, 18 × 8 कितने में डिवाइड होगा, 22 और 18 40 में। 8 पंजे 40, 5 से ये 3.6, 49.6। In a class of 60 student, 40% आर गर्ल। ठीक है, 40% गर्ल है, मतलब 24 तो लड़कियां हो गए। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 36। Average weight of the whole class is 59.2 kg and average weight of the girls is 55 kg। ये 55 kg के हैं और पूरा क्लास का वेट 59.2 kg। ओके, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे, ये तो 55 फिक्स बोल ही दिया। ठीक है, इनका भी 55 ही रहा होगा। ना ना ना, 55 ये बोल दिया। लड़कों का क्या रहा होगा देखो, इससे ये क्या है, कम है, तो लड़का का तो 59.2 kg रहा होगा। बाकी कितना बच गया, 4.2 kg इन दोनों का, 4.2 kg। ये 4.2 kg क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर कम आ रहा है तो उसमें ऐड होना चाहिए था। 4.2 इंटू लड़की है 24, लेकिन डिवाइड कितना में होना है, लड़कों में बस होना है। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, 2, ये 3, 3 से कितना बार में 1.4, 2.8 अगर ऐड करेंगे 59.2 + 2.8, 62 kg के आसपास होगा लड़कों का वेट। The average weight of the boys in a class is 69.3 kg. That of the girls in the same class is this. If the average weight of the all the boys and girls in the class is this, then the percentage of the number of boys in the class 69.3 है, 59.4 है, 63.8 है। मैंने अभी बोला था एवरेज में एलिगेशन लगाओगे नंबर का आएगा। ठीक है, तो इससे इसको अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4.4। और इससे इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 4 है, ये 5 है। लड़कों का पूछ रहा है। ठीक है, 4/9, 4/9 कितना होता है, 44। 4/9% अगर नहीं सॉल्व कर लो, 4 36 4 बार में, 36 4 बार में क्या बचेगा, 4/9। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस 75, बॉयज 33.3%, मतलब 25 लड़के हैं, बॉयज 25 है और गर्ल्स 50 है। एवरेज स्कोर इन मैथ्स ऑफ mathematics of the boys is 66, 2/3% more than that of the girls. If average age of all the students is 66, the average scores of the girl, एवरेज सबका 66 है।
मैथमेटिक्स ऑफ द बॉय 66.3% मोर देन डेट ऑफ द, मतलब क्या है? अगर ये 3 है तो ये 5 रहा होगा। ये क्या है? 2/3। ज्यादा बोल रहे थे, 3 है तो ये 5 रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इनका एवरेज देखें तो क्या होता है, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं यहाँ से, ये अभी हमारा काम का नहीं है। अगर डेविएशन यूज करना चाहते हो तो डेविएशन ही करते हैं, नहीं तो ये डेविएशन ही करते हैं। 3, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, 2 एक्स्ट्रा हो गए, 50/75, 2/3, 11/3। एवरेज आना चाहिए 11/3। इसका वैल्यू है 66। 66 ही है ना? हाँ 66 है। मतलब कितना गुना है? 18 गुना। गर्ल्स का पूछ रहा है। 3 × 18 कितना हो जाएगा? 54। The average of 65 number is this. The average of the first 32 is this. Average of the last 32 is this. Find the 30। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो दूसरा तरीका। क्या है इसमें? 2-3 केस बनते हैं। केस पहले देख लेते हैं, ठीक है? क्या होता है, एक आपको इतना सारा नंबर दे दिया मान लीजिए। कभी कभी क्या बोलेगा, जो इतना दूर का एवरेज दे दिया, इतना दूर का एवरेज दे दिया, बीच में नंबर फंस जाएगा, इनका एवरेज पूछेगा आपसे। ये इजी है। कभी क्या होगा, आपको इतना दूर का एवरेज दे देगा और इतना दूर का एवरेज दे देगा, मतलब क्या होगा, एक नंबर यहाँ पे ओवरलैप होगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम लोग डेविएशन यूज करेंगे, सीधा सा बात। द एवरेज ऑफ 65 नंबर इज दिस। 65 नंबर का एवरेज हमें बोल दिया 137.8। पहला 32 नंबर का एवरेज है 132.6। लास्ट का 32 नंबर का एवरेज है 140.5। अब देखो 32 32 64 ही हुआ, मतलब एक बच गया। तो कौन सा बचेगा? बीच का नंबर, तो 33 नंबर। और एवरेज भी इसका पूछ रहा है। अब देखो सेम चीज, 65 का ये एवरेज है तो 33 का भी तो यही रहा होगा। अब चेंज कहाँ से आया होगा? देखो इसमें ये क्या है, कम हो गया तो माइनस में आ गया, ये -5.2। और इससे इसको देखोगे तो प्लस में आ गया। प्लस में कितना आ गया यहाँ से? 38, 2.7। तो ये कहाँ से, इसको कौन पूरा करेगा इस चीज को? यही नंबर बच रहा है, यही पूरा करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस लिखते हैं यहाँ पे, -5.2 × 32 प्लस 2.7 × 32। ये तो ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ देखो 32 कॉमन नहीं ले लेते हैं, माइनस आ गया -2.5। ठीक है, अब 2.5 × 2 5 होता है, 16×5 80 होगी, 137.8। एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, तो ये माइनस होगा, ये +80 हो जाएगा। ठीक है, 80 अगर प्लस करेंगे तो 217.8 ये हो जाएगा। फिर बता देना चाहता हूँ, इससे कम है मतलब क्या है, ओवरऑल में ज्यादा है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा काउंट होगा। पर ये ओवरऑल में कम है तो इसको माइनस में लेंगे। पहले उल्टा ले लिया था, सॉरी उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ 83 रिजल्ट्स इज दिस, इज द एवरेज ऑफ द 59 बोल दिया, डेट ऑफ द लास्ट 23 बोल दिया। 59 बोल दिया, 23 बोल दिया, कितना होता है? 82 ही होता है। सेम, अब बीच वाला फंस रहा है तो 60 नंबर होगा। सेम चीज, 48.5 दिया हुआ है, एक में 45.5 दिया हुआ है, एक में 53.5 दिया हुआ है। ठीक है, ये इससे 3 ज्यादा है,
और ये इससे 5 कम है, 48.5 रहा होगा। ठीक है, यहाँ में प्लस ले लेते हैं, 59 इंटू 3 माइनस ये कितना था, 20 कितना था, 23 इंटू 5, 59 3 से कितना होता है, 150, 177 माइनस का 115, 48.5, इसको अगर माइन प्लस का 62 हो जाएगा, 100 यहाँ से आ गया, 8 दो 10, 110.5। Next, the average of 33 number is 74 and the average of the first 17 is this, that of the last 17 is। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग का, 17 यहाँ पे हो गया, 17 34 नंबर आ गया, ओवरलैपिंग क्या हो गया, एक नंबर यहाँ पे ओवरलैप हो गया। अगर बोल रहा है 17 नंबर को ही अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज रिमेनिंग का कितना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, देखो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1.2 का आ रहा है। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3.2 का आ रहा है। सेम चीज 17वां नंबर निकालने जब हम जाएंगे तो 74 ही रहेगा। ठीक है, प्लस कितना है, 1.2 इंटू 17 माइनस 3.2 इंटू 17, 74। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, 2 इंटू 17 मतलब माइनस का 34। ये क्या हो रहा है, इसमें 34 कम होना चाहिए था ना, कम होना चाहिए था। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो आप, एक्सक्लूड करेगा तो क्या होगा, ये 34 को ही हटा के ले जाएगा ना, एक्सक्लूड कर देगा तो 34 को हटा के ले जाएगा, तो एक एक्सक्लूड हुआ तो अब हमारे पास कितना होगा, 32 नंबर रहा होगा, 17/16। 1 पॉइंट कुछ से माइनस होगा, 1 पॉइंट कुछ से माइनस होगा, तो क्या होगा, 73 से जस्ट छोटा, 72.9। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज दिस, द एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ से अगर एवरेज का बात बोले, एवरेज क्या होगा, 15.5 तो रहा ही होगा, हम लोग के पास 25 लोग हैं ना, तो अब क्या बोला, 24 है, ये भी 24 से डिवाइड, 16.5 रहा होगा। इसमें हमसे टीचर का पूछा है, क्या बोला है, जो सारे एवरेज, एवरेज कितना है हमें, 25 लोगों का, तो टीचर का 16.5 तो रहा ही होगा, इसमें बोला है जो 24 और होगा, तो 40 साल रहा होगा उसका। द बैटिंग एवरेज ऑफ 14 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। ठीक है, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स। इफ दिस 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, 2 इनिंग्स हटा दिया जाए, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48 रन्स। ठीक है, अब देखिए 38 इनिंग्स बोल दिया, हमें 2 इनिंग्स का चर्चा ही नहीं है, 2 इनिंग्स का चर्चा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इनिंग्स में कितना रन रहा होगा उसका कैलकुलेशन कर देते, इजी रहेगा हमारे लिए। तो हम देखिए एक तरीका क्या है, 50 इंटू 40 करेंगे माइनस 38 इंटू 48 करेंगे, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए 38 इनिंग्स में 48 रन है बोल ही रहा है ये लोग, और 40 इनिंग में 50 रन है, तो ये जो 2 इनिंग्स है इसमें 50 रन तो रहा ही होगा। ये 38 इनिंग्स में जो 48 रन है, 2-2 रन करके 38 इनिंग्स में माइनस हुए, तो ये कौन बनाया होगा, ये 2-2 रन, ये बाकी का 2 इनिंग्स में बना होगा, मतलब यहाँ से आया होगा, तो हम यहाँ में कितना बोल सकते हैं, 176। अब इनको माइनस करोगे तो भी यही आएगा आपका। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट स्कोर पूछा है, इसमें बोल दिया एक दूसरा का 172 रन ज्यादा होता, ज्यादा बनाता है, तो यहाँ से अगर हम 172 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये तो 4 2 इनिंग्स में डिवाइड होगा तो 2 आ गया। ठीक है, तो एक इनिंग्स में बनाया होगा 2 रन, एक इनिंग्स में बनाया होगा 174 रन, हमसे हाईएस्ट पूछा है तो 174 होगा। द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 ईयर्स। ठीक है,
If their father is included, the average is increased by 5 years. ये भी ठीक है. The age of the father is ठीक है. 4 ब्रदर का एज 15 साल है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो इनका एज टोटल एज 60 साल होगा. फादर को जब इंक्रीज कर दिया, फादर को जब ले आए, तो 5 साल इंक्रीज हो गया. पहले 15 था, 5 हो गया, मतलब 20. अब कितना लोग आ गए? 5 लोग आ गए, तो 20 × 5 100 हो जाएगा. तो फादर का एज कितना होगा? 40. ये यहाँ से हो गया. ठीक है, यहाँ से. दूसरा तरीका आप देखते हैं, ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका, इसमें देखिए कैलकुलेशन इजी था तो जल्दी बन गया. दूसरा तरीका देखते हैं. फादर का एज 15 तो रहा ही होगा, ये तो बोल सकते हो आप लोग. ठीक है. अब ये जो 5 साल जो बढ़ा रहा है, ये 5 साल कौन बढ़ा रहा है? इसका फादर ही तो बढ़ा रहा है. 5 साल जो फादर बढ़ा रहा है, क्या अपने में बस बढ़ाएगा या सब में बढ़ाएगा? एवरेज है, सबको साथ में लेके चलना है. तो 5 साल जो बढ़ाया है पांचों में, तो कितना हो जाएगा? 15 + 25 40. यही आंसर है. द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड, हिज वाइफ एंड सन 3 years ago इज 29 years. हम बोल रहे इसको प्रेजेंट में ले आते हैं, तो ये 32 रहा होगा. हिज वाइफ एंड सन 5 साल पहले, 5 साल पहले को भी हटा दो. अभी का बात करें तो 26 रहा होगा. तो 32 और ये 26. हस्बैंड का प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ में प्रेजेंट का बात हो रहा था, हम उसी के सबको प्रेजेंट में लेके आए. ठीक है. इसमें देखो आप लोग, हस्बैंड था, वाइफ था और सन था. इसमें वाइफ और सन आ गया, तो जो मिसिंग रह गया उसका एवरेज निकालना ज्यादा इजी हो गया. ठीक है. ये जो 32 है, ये क्या है? 26 + 6 ही तो है. हस्बैंड का भी यहाँ से तो 26 तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये 6 जो एक्स्ट्रा है, ये कौन कर रहा है? हस्बैंड के लिए ही तो हो रहा है. हस्बैंड के लिए ही तो हो रहा है, तो 6 कितना को एक्स्ट्रा दे रहा है? 1 2 3. तो 6 × 3, 26 18 44 साल. नेक्स्ट. द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स टीम इज 29 years. ठीक है. एज ऑफ द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर एक्सक्लूडेड. द एवरेज इज 26. ठीक है. देखिए, सेम कहानी. क्या कर रहा हूँ यार, एक मिनट. कैप्टन और वाइस कैप्टन, इनका तो 29 रहा ही होगा. अब ये जो 26 जो आ रहा है, 26 26, ये 26 कहाँ से आ रहा है? कैप्टन वाइस कैप्टन अपने साथ कुछ ले गया होगा, उसके लिए 26 कम हो गया. ज्यादा हो गया तो उनके से कम हो जाता. लेकिन ये 3 का कमी आ गया इनके लिए. 3 का कमी कौन पूरा कर रहा होगा? ये कैप्टन वाइस कैप्टन पूरा कर रहा होगा. और 3 का कमी कितने लोगों पे पड़ रहा है? 9 लोगों पे पड़ रहा है. +9 × 3. ठीक है. अगर इन दोनों का सम का बात करें तो 29. ये 58. 9 3, 9 27. दोनों का सम है 85 साल. अब बोला है एज ऑफ वाइस कैप्टन इज दिस लेस देन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9. 1/9 होता है, तो मतलब क्या है? 1 9 है तो 1 8 है. इन दोनों का सम 17 है. 17 का वैल्यू 85 है. 5 गुना. हमसे पूछा है कैप्टन, कैप्टन बड़ा है तो 9. 9 × 5 45. The average temperature for Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday was 48. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday कितना है? 48. टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कितना है? 52. मंडे को बोल दिया कितना है? 52 है. ठीक है. फ्राइडे पूछ रहे हैं हमसे. ओके. अब एक चीज देखो, मंडे बोल दिया 42 है, तो इसमें जो 6 जो एवरेज कम हो गया, 6. ये 6 तो ये तीनों पूरा करेंगे, तो हम बोल सकते हैं इन तीनों का एवरेज 50 रहा होगा. 2 2 2 करके बांट लिया होगा. ये क्लियर है?
अब इनका एवरेज मुझे पता है 50 होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है जो 52 है। तो ये 2 एक्स्ट्रा कौन लेके दे रहा होगा इसको? फ्राइडे लेके दे रहा होगा। फ्राइडे के पास तो 52 है ही। और इन तीनों का जो 2 2 2 है वो कौन पूरा कर रहा होगा? फ्राइडे पूरा कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 58। Next, the average marks of a student in 10 papers are 80 if the highest and lowest scores are not considered. The average is 81. Okay. If the highest score is 92, find the lowest. ठीक है, ये भी देखते हैं। 10 पेपर में इनका एवरेज था 80। हाईएस्ट और लोएस्ट को काट दिया, अब बच गया पेपर 8। ठीक है, 8 में हो गया इनका एवरेज 81, ज्यादा हो गया। नंबर कितना होना चाहिए? 80 80 तो दोनों लेके बैठा था। अब यहाँ में दोनों जब हटा तो एवरेज बढ़ गया, मतलब क्या था? इनका एवरेज से भी कम नंबर था। कितना कम नंबर था? 8 × 1, 160 माइनस 8, 152। दोनों का सम इतना है। इसमें बोल दिया जो 92 तो इनको ले गया, तो बाकी जो बचा वो किसका है? क्या एवरेज का है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नए ट्राई करेंगे जो और अच्छा कंटेंट दे सके आप लोगों को। शुरुआती है तो कुछ गलत हो सकता है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन जो कंसेप्ट मुझे आता है मैं सारा आप देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।